नमस्कार, मैं मोहम्मद रहमतुल्लाह टीचर रहमत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। शिक्षक और शिक्षा से जुड़ी हर जानकारी के लिए, विभिन्न बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हमारी हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके घर। अभी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है बिहार सरकार शिक्षा विभाग से। बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने नौकरियों का पिटारा खोला है। राज्य भर में शिक्षकों की बड़ी भर्ती होगी, लेकिन ये खुशखबरी किसी बेरोजगारों के लिए नहीं है, बल्कि उन सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए है जो दोबारा संविदा के आधार पर नौकरी चाहते हैं। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। इन शिक्षकों की योग्यता क्या होगी, इन शिक्षकों को मानदेय क्या मिलेगा, इसके नियोजन की प्रक्रिया और सेवा शर्त क्या रहेगी, और सबसे प्रमुख बातें कि कौन लोग हैं जो सारी योग्यता के बावजूद इस नियोजन से वंचित रह जाएंगे। विषय है विभागीय संकल्प संख्या 942 29/11 एवं 104 दिनांक 23/1/14 को विलोपित करते हुए राज्य के राजकीयकृत माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय, इसके अलावा है प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय सहित उत्क्रमित माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं चिन्हित मध्य विद्यालय जहां वर्ग 9 का संचालन वर्तमान शैक्षणिक सत्र से प्रारंभ किया जाना है, में राज्य सरकार या केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त शिक्षकों की सेवाएं संविदा के आधार पर लेने के संबंध में, यानी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में ऐसे शिक्षकों की भर्ती होगी जो राज्य या केंद्र सरकार से सेवानिवृत्त हैं और इसकी भर्ती संविदा के आधार पर होगी। आइए जानते हैं इसकी योग्यता और इस भर्ती का कारण क्या है। राज्य के राजकीयकृत माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में विभागीय अधिसूचना 1142 दिनांक 1/7/19 के द्वारा शिक्षक नियोजन के छठे चरण के अंतर्गत माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के उपलब्ध रिक्त पदों पर नियोजन की कार्रवाई प्रारंभ की गई थी, परंतु वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए एवं माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में छठे चरण के नियोजन की कार्रवाई को तत्काल स्थगित किया गया है। यानी 2019 जुलाई सप्ताह में जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली हुई थी वो फिलहाल स्थगित है, पूरी नहीं हुई है। उसका कारण है कोविड-19 और दूसरा जो भी कारण हो। इसके अलावा जिन विषयों में STET 11 उत्तीर्ण अभ्यर्थी की कमी है, उन विषयों के लिए STET 19 की परीक्षा दोबारा आयोजित की गई थी, लेकिन उसका परिणाम अभी तक नहीं आया है। यानी कुल मिलाकर बातें ये है कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक का नियोजन हो, चाहे STET 19 का परिणाम हो, ये अभी नहीं आया है। लेकिन स्कूल में शिक्षकों की आवश्यकता है, इसलिए विभाग शिक्षकों को संविदा के आधार पर बहाल करना चाहती है। विभागीय संकल्प संख्या 10/21 दिनांक 5/7/13 के तहत राज्य सरकार का यह निर्णय संसूचित है कि माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की जाएगी। यानी जिस पंचायत में माध्यमिक विद्यालय नहीं है वहां भी उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की जाएगी। उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित किया जा चुका है और क्रमिक रूप से शेष इतना पंचायतों भी उत्क्रमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्थापना की जा चुकी है। यानी एक बड़े स्तर पर स्कूलों का उत्क्रमण होता है, माध्यमिक को उच्च माध्यमिक और उच्च माध्यमिक को
बनाया गया है, इसलिए शिक्षकों के काफी पद जो है रिक्त हैं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में। यह सर्वविवादित है कि शिक्षक नियोजन का कोई उचित विकल्प नहीं हो सकता, परंतु शिक्षक नियोजन में संभावित अपरिहार्य विलंब की अवधि में शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं हो, इसके लिए अन्य विकल्प पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है। यानी यह भी स्पष्ट किया गया है कि लंबी मुद्दत से जो बहाली चली आ रही है ये काफी विलंब हो जाती है, समय पर बहाल नहीं हो पाते हैं शिक्षक, इसीलिए कोई दूसरा अपरिहार्य विलंब की अवधि में शिक्षण कार्य प्रभावित न हो, इसलिए यह विकल्प को चुना गया है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु सरकार द्वारा विभागीय संकल्प संख्या 942 दिनांक 2/9/11 एवं 23/1/14 के द्वारा माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों के विरुद्ध सेवानिवृत्त शिक्षकों को अनुबंध पर नियोजित करने का प्रावधान किया गया था। यानी 2014 में 11 में जो कानून बना था उसके तहत जो है अनुबंध के आधार पर इस बार नियोजन होगा। सेवानिवृत्त शिक्षकों की सेवाएं सभी सरकारी माध्यमिक उच्च माध्यमिक उत्क्रमित उच्च माध्यमिक चिन्हित मध्य विद्यालय जहां वर्ग 9 का संचालन वर्तमान शैक्षणिक सत्र से प्रारंभ किया जाना है में ली जाएगी। यानी नए शिक्षकों की जो बहाली होगी संविदा पर वो माध्यमिक विद्यालय में होगी, उच्च माध्यमिक में होगी, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक में होगी, या कुछ ऐसे विद्यालय मध्य विद्यालय जहां कक्षा 9 का संचालन प्रारंभ हो चुका है वहां भी इनकी बहाली होगी। संबंधित विद्यालय में उपलब्ध रिक्ति के स्थान पर संबंधित विद्यालय में माध्यमिक शिक्षकों की आवश्यकता के अनुरूप सेवानिवृत्त शिक्षक की सेवा ली जा सकती है। इसके लिए आवश्यकताएं क्या है, यानी योग्यता। अब देखिए इसके लिए योग्यता क्या निर्धारित है। सबसे पहले तो बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए। वैसे सभी सेवानिवृत्त शिक्षक जो सेवानिवृत्ति के पूर्व केंद्र अथवा राज्य सरकार के कर्मी थे एवं सेवानिवृत्ति के उपरांत पेंशन प्राप्त करते हैं, यानी ऐसे शिक्षक जो केंद्र व राज्य सरकार के कर्मी थे सेवानिवृत्ति के दौरान और सेवा समाप्त के बाद पेंशन प्राप्त करते हैं, उन्हीं को जो है लिया जाएगा। इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है संबंधित विषय में स्नातक, इसके अलावा बीएड होना चाहिए। अगला है उक्त शैक्षणिक एवं परशैक्षणिक योग्यताधारी प्राथमिक मध्य विद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षक भी इस योजना से आच्छादित होंगे। यानी अगर प्राथमिक और मध्य विद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षक हैं और स्नातक परस बीएड हैं, फिर भी वो उच्च माध्यमिक विद्यालय में संविदा के आधार पर बहाल हो सकते हैं। अगला है चयन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी। यानी 65 वर्ष से अधिक उम्र के जो आवेदक होंगे वो दावेदारी नहीं कर सकते हैं, उनकी बहाली नहीं होगी। चयन प्रथमतः 2 वर्ष अथवा उक्त पद पर शिक्षक नियोजन होने तक के लिए होगी। यानी इनका जो चयन जो होगा वो मात्र 2 वर्ष के लिए होगा या 2 वर्ष से पहले भी इनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी अगर इसकी जगह कोई परमानेंट शिक्षक की बहाली हो जाती है। उक्त चयन के लिए उपलब्ध रिक्तियों का विषयवार समेकन जिला स्तर पर करते हुए आदर्श रोस्टर का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा, जो बिंदु 1 के प्रारंभ किया जाएगा। आरक्षण समाशोधन जिला पदाधिकारी द्वारा दिया जाएगा। यानी इसका रोस्टर तैयार करेगा, जिला स्तर पर इसका रोस्टर तैयार होगा और आरक्षण भी जिला स्तर पर निर्धारित होगा। आइए अब देखते हैं चयन की क्या प्रक्रिया है। आरक्षण कोटिवार एवं विषयवार जिला स्तर पर उपलब्ध रिक्तियों का माध्यमिक शिक्षा निदेशालय स्तर पर समेकन करते हुए राज्य मुख्यालय स्तर से विज्ञापन का प्रकाशन किया जाएगा। इसका आरक्षण जो होगा कोटिवार आरक्षण
और विषयवार आरक्षण जिला स्तर पर निर्धारित होगा। इसका विज्ञापन जो है राज्य के मुख्यालय से निकलेगा। संबंधित इच्छुक सेवानिवृत्त शिक्षक के द्वारा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय स्तर पर विहित प्रपत्र में आवेदन समर्पित किया जाएगा, जिसमें पदस्थापन हेतु इच्छित जिला का नाम अंकित होगा। तदनुपरांत निदेशालय द्वारा सेवानिवृत्त शिक्षक द्वारा संविदा पर नियुक्ति हेतु समर्पित आवेदन को संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को अग्रसारित किया जाएगा। यानी इसकी बहाली जो होगी वो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से लेकर के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय तक इसके डॉक्यूमेंट का सत्यापन और इसके बहाली कार्य को अंजाम होगा। जिला स्तर पर आवेदनों को समेकित करते हुए पैनल का निर्माण किया जाएगा। आवेदन जो है जिला स्तर पर दिया जाएगा और एक कमेटी गठित होगी जो इस बहाली को संपन्न करेगी। पैनल का निर्माण जो होगा विषयवार होगा, यानी प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग पैनल का निर्माण होगा। आयु के बढ़ते क्रम में पैनल में सेवानिवृत्त शिक्षकों का स्थान निर्धारित किया जाएगा। समान जन्म तिथि होने पर अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार पहले अल्फाबेट वाले को पहले लिया जाएगा। आरक्षण से संबंधित सामान्य प्रशासन विभाग के सभी दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा। यानी बाकी बहाली में जो आरक्षण रोस्टर चलता है वही इसमें भी चलेगा। पैनल का निर्माण कर उस पर निर्धारित समय सीमा में आपत्तियां प्राप्त करते हुए अंतिम रूप दिया जाएगा। यानी इसमें भी औपबंधिक मेधा सूची और फाइनल मेधा सूची का प्रावधान है। उक्त प्रावधान को लागू करने के लिए यदि कोई कठिनाई होगी तो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा आवश्यक निर्देश निर्गत कर उसका समाधान किया जाएगा। इसके अलावा उक्त प्रक्रिया के अधीन कुछ ऐसे सरकारी सेवक हैं जिसकी सेवाएं नहीं ली जाएगी। इन लोगों को सेवा से वंचित रखा जाएगा। सबसे पहली बात, जिस पर निगरानी का कोई मामला चल रहा हो, जिसके ऊपर कोई विभागीय आरोप है, निगरानी हो रही है, ऐसे सेवानिवृत्त शिक्षक इस पद पर आवेदन नहीं कर सकते हैं। जिस पर कोई गंभीर आरोप हो वे भी आवेदन नहीं कर सकते हैं। जिस पर किसी भी कार्य का आपराधिक मामला हो, यानी जो है कुल मिलाकर बात यह है कि शिक्षक का कैरेक्टर देखा जाएगा कि आपका कैरेक्टर क्या है। अगर आपका कैरेक्टर सही है तो आप आवेदन कर सकते हैं, दोबारा संविदा पर आपको नौकरी मिल सकती है। अब ये देखते हैं कि इनको मानदेय क्या मिलेगा, इनकी सैलरी क्या होगी। संविदा पर नियोजित सेवानिवृत्त सरकारी शिक्षकों को प्रत्येक कार्य दिवस पर उनके द्वारा किए गए शैक्षणिक कार्य के लिए 900 रुपया देय होगा, जो एक माह के लिए अधिकतम 22,500 रुपये होगा। अन्य किसी प्रकार के पुनर्नियोजन पर यह प्रक्रिया लागू नहीं होगा। यानी इनको एक दिन का 900 रुपया मिलेगा और महीना के 30 दिन इनको नहीं पढ़ाना है, बल्कि बीच में छुट्टी भी होगी, संडे हो और बाकी छुट्टी हो, उस दिन का इनको पैसा नहीं मिलेगा और कुल मिलाकर महीना में 22,500 रुपया इनको जो है अधिकतम मिलेगा। मानदेय का भुगतान संबंधित विभाग कार्यालय स्थापना के मुख्य बजट शीर्ष में व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए अदायगियां इकाई में उपबंधित राशि से किया जाएगा। यानी शिक्षा विभाग की जो बजट है उसमें जो है इसको सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार संविदा के आधार पर नियुक्त शिक्षक के उपस्थिति के आधार पर मानदेय का भुगतान जिला स्तरीय कार्यालय द्वारा सीधा उसके बैंक खाते में किया जाएगा। यानी जिला कार्यालय द्वारा शिक्षकों के बैंक खाते में। अब जानते हैं कि इसकी सेवा शर्त क्या है। संविदा पर नियोजित शिक्षकों को अन्य प्रकार का कोई भत्ता यथा महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, आवास भत्ता, परिवहन भत्ता आदि दे नहीं होगा। इनको केवल और केवल मानदेय मिलेगा, कोई भत्ता नहीं मिलेगा। संविदा पर नियोजित शिक्षक के कार्य असंतोषजनक रहने पर 1 माह पूर्व सूचना या 1 माह का मानदेय देकर
संविदा समाप्त की जा सकती है। यानी अगर इसकी सेवाएं असंतोषजनक है, इसके ऊपर बीच में कोई आरोप आ जाता है, तो इसे नौकरी से हटा दिया जाएगा। 1 माह पूर्व सूचना देकर या 1 माह का मानदेय देकर इनको रुखसत कर दिया जाएगा। अगला है, सेवानिवृत्त शिक्षकों से एक शपथ पत्र दिया जाएगा जिसमें भविष्य में कोई अनदावा नहीं किए जाने की वचनबद्धता अंकित होगी। यानी इसकी सेवाएं जो है संविदा पर आधारित है और इनसे यह शपथ पत्र भी लिया जाएगा। उपयुक्त निर्णय पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है। यानी ऊपर जो कुछ भी निर्णय लिया गया है ये मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के बाद लिया गया है। आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजकीय बजट में जनसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रतिलिपि निदेशक माध्यमिक शिक्षा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ भेजी जाए। राज्यपाल के आदेश से अरशद फिरोज साहब उप सचिव शिक्षा विभाग ने यह पत्र जारी किया है। उम्मीद करता हूं कि यह खबर आपको अच्छी लगी होगी और जरूर सेवानिवृत्त कुछ शिक्षकों की बेरोजगारी भी दूर होगी। हम फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।